साइड से चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोर धरोहर में। आज हम राजिम मेला गए थे और राजिम मेला का व्यू आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि सैटरडे का दिन था तो यहाँ पर खासा भीड़ नहीं थी मंदिरों में। तो सबसे पहले हमने सोचा कि क्यों ना मंदिरों में चला जाए। आप सभी को पहले कुलेश्वर महादेव का दर्शन कराएंगे। मंदिर में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों की खासा भीड़ लगी हुई थी और मंदिर पर एकदम थोड़ा सा भीड़ तो था लेकिन खाली था और आप आसानी से यहाँ पर जा सकते थे। अगर आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि आप सुबह ही चले जाएं, जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी आप जाएंगे वहाँ तो आपके लिए जगह यहाँ पर खाली रहेगी। भक्तों की आवाजाही चलना स्टार्ट हो गया था। लगभग 11 बज चुके थे हम जब यहाँ पहुँचे। तो मंदिर से बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीपल का बहुत बड़ा झाड़ उपस्थित है और ये मंदिर है जो नदी है उसके मध्य में यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि गंगा जमुना नदी दिखाई दे रहा है। राजीव लोचन ट्रस्ट के द्वारा इसको और मंदिरों का निर्माण कराया गया है। मुख्य मंदिर यहाँ पर कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जिसमें दर्शन हम आपके लिए कराएंगे। पीपर का बहुत बड़ा झाड़ यहाँ पर स्पष्ट आप देख सकते हैं। और चूँकि मेला के दौरान भक्तों की खासा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है और मंदिरों में स्पष्ट लिखा रहता है कि मोबाइल से कैमरा लेना सख्त मना है। फिर भी कैमरामैन को ऑफिशियल अनुमति के साथ हम यहाँ पर पहुँचे थे और मंदिरों में शूटिंग करने के लिए परमिशन दिया गया था। दूर दूर से सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित थे और छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर बहुत सारे। हमने मुख्य मंदिर जो कुलेश्वर धाम का मंदिर है वहाँ पर सबसे पहले उपस्थित हुए। देखिए सुंदर प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। भक्तगणों के लिए मुख्य ध्येय रहता है कि जब राजिम मेला जाएं तो मंदिरों का दर्शन जरूर करें और धीरे धीरे भीड़ देखने को मिलती है जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है। 12 से 2 बजे के बीच यहाँ पर खासा भीड़ होती है। ये होता है मुख्य मंदिर कुलेश्वर मंदिर का, जो कि नदी में स्थित है। पत्थरों से निर्मित पौराणिक समय का मंदिर। यहाँ पर भक्तों की खासा भीड़ थी और दर्शन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लाइन कतार में लगकर यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। देखिए मुख्य मंदिर का दृश्य, यहाँ पर भक्तजन अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार नारियल और महादेव के लिए बेलपत्र भी लेकर आते हैं। जिनकी जैसे श्रद्धा भक्ति है वैसे यहाँ पर दान पुण्य का काम भी किया जाता है। ये मुख्य पुजारी जी हैं जो कि यहाँ पर बैठे हैं और सेवा देते हैं। मेन मंदिर का दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाइन में भक्तों के द्वारा लगा जाता है। यहाँ पर बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है और अन्य प्रतिमाएं भी यहाँ पर लगी हुई है मूर्ति। इसमें जितने भी श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ निवासियों की खास बात यही होती है, छत्तीसगढ़ी बोली में इधर उधर घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मण झूला जो है हमने पूछा कि कब से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। राजिम मेला 2022 के समाप्ति के बाद यह लक्ष्मण झूला ओपन किया जाएगा, जो 1 मार्च को यह ओपन होगा। देख सकते हैं लक्ष्मण झूला पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भीड़ के कारण इसको अभी खोला नहीं गया है। मंदिर के पीछे का व्यू आप देख सकते हैं। आज थोड़ा सा स्टार्टिंग था, हम सुबह ही यहाँ पहुँच चुके थे, इसलिए
भक्तों की संख्या थोड़ी सी कम है और सैटरडे संडे को ज़्यादा भक्तों की संख्या भीड़ बढ़ जाती है। जब भीड़ बढ़ती है तो यहाँ क्रमशः लाइन के माध्यम से आपको आना होगा, जिसके लिए अलग से बांस की जो पुल्ली लगाई गई है। महादेव जी का बाहर में भी प्रतिमा यहाँ पर उपस्थित है, जिसमें भी श्रद्धालुओं के द्वारा दान पुण्य का काम यहाँ पर प्रणाम के साथ किया जाता है। ये होता है मार्ग आपके मंदिर में आने का, जिसमें भीड़ कम थी इसलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा ज़्यादा रोक टोक का कार्य नहीं किया जा रहा था। और जैसे जैसे भीड़ भक्तों की बढ़ती जाती है वो रोक टोक का काम पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। एक निश्चित मार्ग होता है। मंदिर के प्रांगण का बाहर, मंदिर प्रांगण के बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैनाती पुलिस प्रशासन की यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप नारियल ले सकते हैं और आगे चलते हैं। पूरा राजिम मेला आपको घुमाने वाले हैं आज। और हमारे वीडियो और आ रहे हैं दोस्तों, लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है। एक वीडियो तो बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, कंटिन्यू देखिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है, जिसमें पत्थर लगाए गए हैं श्रद्धालुओं को चलने के लिए। और ये होता है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला से हम पार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त तरीके से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह लक्ष्मण झूला बनाया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट है, अपन आश्रम में जा रहे हैं अभी। तो आश्रम का मुख्य द्वार आप देख सकते हैं और आश्रम के मुख्य द्वार के साथ साथ यहाँ पर रुद्राक्ष माला ये सब बेचने वाले दुकान लगा के यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिनको जैसी इच्छा होती है वहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। लक्ष्मण झूला का ये टर्निंग पॉइंट लास्ट, और इधर से देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी खुला नहीं है। प्रवेश द्वार यहाँ कर रहे हैं लोमस ऋषि आश्रम कुलेश्वर महादेव मंदिर भक्त माता कर्मा मंदिर यहाँ पर उपस्थित है। स्टार्टिंग में जाते हैं तो साधु संतों का मुख्य निवास यहाँ पर नागा बाबा के रूप में रहते हैं, देखने को मिलता है। खासा भीड़ पहले रहता था, लेकिन अभी सिर्फ एक साधु ही हमें दिखाई दिए, जो कि अपनी श्रद्धा भक्ति में लीन थे। और पुलिस प्रशासन की यहाँ पर खासा मुस्तैदी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जो कि स्थानीय लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ पर हमेशा के लिए खुले रहते हैं द्वार। जब भी आप राजिम मेले जाते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। पुलिसम धाम मंदिर, कर्मा माता मंदिर, राम जानकी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। तो सभी प्रकार की मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जब भी राजिम मेला जाते हैं तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आप सभी को समय में जाके, सुबह अगर जाते हैं तो जल्दी जाइएगा ताकि मंदिर में भी दर्शन आपका हो जाए। अगर राजिम मेला जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको मंदिर में दर्शन हो जाए। कुलेश्वर महादेव है, राजीव लोचन महादेव मंदिर है, मामा भांचा मंदिर है। तो यह है लोमस ऋषि आश्रम सीता घाट बेलाही का मंदिर, जहाँ पर राम जानकी हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत सारे मंदिर है। भक्तगण जहाँ भी जाते हैं यहाँ भीड़ तो लगी ही रहती है, साथ ही साथ दर्शन भी प्राप्त करते हैं। श्री राम जानकी मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं आप। लोमस ऋषि का आश्रम है, तो लोमस महर्षि लोमस ऋषि आश्रम जी का मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, मूर्ति बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए केवल मंदिरों का मुख्य दृश्य लेकर हम आए हैं, और अन्य वीडियो आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी लोग यहाँ पर राजिम मेला जाने वाले हैं या जाके आ चुके हैं या फिर और जाना चाहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि जब भी आप जाएं तो सुबह जाएं, 9 से 10 बजे के बीच पहुँच जाए वहाँ, ताकि आपको सभी मंदिरों का दर्शन हो जाए। और दर्शन के बाद आप भोजन पान करने के बाद पूरा मंदिर का मेला का दृश्य आप देख सकेंगे। साथ ही साथ रात्रिकालीन कार्यक्रम भी होता है, और दिन में स्टार्टिंग होता है कार्यक्रम 10 बजे से, जो कि पंडाल है मध्य नदी में,
वहाँ दिन 10 बजे से कार्यक्रम होता है 5 बजे तक, और शाम 5 बजे से स्टार्ट होता है मुख्य मंच, जो कि राजिम मेला का मुख्य मंच होता है। उसमें 5 बजे से स्टार्ट होकर रात्रिकालीन 10 बजे 10:30 बजे तक यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें विशेष प्रचलित और अच्छे लोक मंचों का मंचन यहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ लेजर लाइट का भी प्रोग्राम यहाँ पर किया जाता है। क्रिएटिव विजन से आप देख सकते हैं लाइव यहाँ का जो प्रोग्राम होता है। और हमारे चैनल में भी कुछ प्रोग्राम, जैसे कि छाया चंद्राकर जी का प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है। बने रहिएगा दोस्तों चैनल में इसी प्रकार, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी वीडियो हमने किए हैं उसको क्रमशः लेकर आते रहेंगे, कोई वीडियो को कट नहीं किया जाएगा, सभी वीडियो आएंगे, तो बने रहिएगा चैनल में। और यहाँ पर देख सकते हैं पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, जिसमें लगातार मेला तक राम राम की नाम यहाँ पर जपन किया जाता है। साथ ही साथ हवन यज्ञ का भी कार्य किया जाता है। चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इसी प्रकार की भक्ति भावना और मेला मड़ई का कार्यक्रम लेके आते रहते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय राजिम।